जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। कालू कौवा तो कई दिनों से भूखा था, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। कालू कौवा भी भूख से सताया हुआ तोते के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा, चलो जाकर मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवा घर के अंदर आ जाता है। तोते यार, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख की वजह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तोते भाई, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे कालू कौवे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो भोजन मैंने बरसात के लिए जमा किया था वो तो आपने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया। तोते भाई, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा यार। तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी, वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। चिड़िया बहुत अच्छी है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोते भाई, चले हम चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो दोनों मानो चिड़िया के घर की तरफ चलते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो दोनों बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंचते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, पर बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। बहुत भूखे हैं। और चिड़िया बहन, उस दिन जो मैंने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। आप दोनों फिक्र न करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप दोनों को भोजन देती हूँ। और हाँ कौवे भैया, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मादा बहुत ज्यादा है, मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो, ताकि वो सब किसी महफूज जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है। पर जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है? कोई है? मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। तोता ठीक कह रहा है, चलो तोते देखते हैं कि कौन है बाहर। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी महफूज जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज़्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और तोता वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। हम सबको यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था
ताकि हम सब किसी महफूज जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन चिड़िया, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ऐसा कहते हुए वो बड़ा बादल जोर से फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिर जाता है। पानी तो इतना ज्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? बहुत जोर का धमाका हुआ है दोस्तों। मुझे लगता है कि वो काला बादल फट गया है। चिड़िया बहन, अगर छोटा बादल हमें ना बताता तो हम सब तो वहीं मर जाते। अब न जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम यहाँ भी मर जाएंगे। तभी तोते की नजर सामने एक गुफा पर जाती है। दोस्तों, वो देखो, वहाँ गुफा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं। फिर वो सभी दोस्त उस गुफा के अंदर चली जाते हैं। दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है और हर गम के बाद खुशी। इस बारिश के बाद जंगल में बहार आएगी। दोस्तों, हालात कैसे भी हों और मुश्किल कैसे भी हो, अगर हम सब मिलकर इन हालात का मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। फिर वो सभी पक्षी खुशी खुशी बारिश के दिन वहीं गुजारते हैं। गौरी, मुझे रानू चिड़िया ने भेजा है तुम्हारी तरफ, क्योंकि आज शाम हम सभी पक्षी चिड़िया के घर में इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ हम मिलकर एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? फिर तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ कुछ खाने को भी होगा। हाँ गौरी, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम ऑनलाइन पिज़्ज़ा का ऑर्डर देंगे और फिर सब मिलकर खाएंगे। तुम शाम को आ जाना। ऐसा कहते हुए मन्नू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। ये कालू ना जाने कहाँ चला गया है। जरा इसका नंबर मिलाकर देखती हूँ। हेलो हेलो कालू जी, कहाँ हो तुम? गोरी, मैं पहाड़ों पर हूँ। कालू, तुम जल्दी वापस आओ। गोरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ 2 बेरी के फल मिले हैं। मैं वो बस खाने ही वाला हूँ। तुम फिक्र ना करो, एक बेरी का फल मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। कालू जी, पागल हो गए हो क्या, जो ये बेरियां खाते फिर रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा भोजन है, बस जल्दी से वापस आ जाओ। तो फिर गोरी, बेरी रहने दूं? हाँ, रहने दो, जल्दी से आओ, आज हम पिज्जा खाने वाले हैं। तो ठीक है, मैं अभी आया। ये गोरी के हाथ पिज्जा कहाँ से लग गया, जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर को लौटता है। मीठू भैया, शाम तो होने ही वाली है। क्या किसी पक्षी ने पिज्जा का ऑर्डर भी दिया है कि नहीं? चिड़िया बहन, पिज्जा को ऑर्डर तो कालू कौवा ही देगा। पिछली बार भी उसी ने दिया था और नंबर भी उसी के पास है। मिट्ठू भैया, आप और मन्नू चिड़िया मेरे घर की तरफ जाओ। मैं जाती हूँ और कालू से कहती हूँ कि वो एक बड़े पिज्जा का ऑर्डर दे दे। और फिर रानू चिड़िया कालू कौवा के घर की तरफ चली जाती है। गोरी, कालू कहाँ है? हमें सब पता चल गया है। मनु चिड़िया हमें बताकर गया है कि शाम को तुम्हारे घर में पार्टी है। कालू को मैंने कॉल कर दी है, बस वो आ ही रहा होगा। गोरी ने ऐसा कहा ही था कि कालू कौवा वहां आ जाता है। कालू भैया, जल्दी से एक बड़े पिज्जा का ऑर्डर दे दो और पता मेरे घर का ही बताना। जो पक्षी पिज्जा लेकर आएगा हम उसे वहीं पर पैसे दे देंगे। ठीक है चिड़िया, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। फिर कालू कौवा फोन करता है और ऑर्डर दे देता है। वो पता भी चिड़िया के घर का ही देता है। गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, तुम शाम से पहले ही आ जाना। वहाँ मीठू तोता और मुन्नू चिड़िया भी होंगे, सब मिलकर बातें करेंगे। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती। कालू, फिर से पिज़्ज़े वाले का नंबर दोबारा लगाओ और पता मेरे घर का दो। गोरी, बड़े वाला पिज्जा है, सब पक्षी मिलकर भी खाएंगे तो खत्म नहीं होगा। क्यों,
तुम अपनी नीयत खराब कर रही हो। मुझे सब समझ आ रहा है कालू, तुमने जो भी समझा है बिल्कुल ठीक समझा है। पैसे देंगे वो पक्षी और पिज्जा खाऊंगी मैं। असल में पिज्जा में जान है मेरी। मौका अच्छा है पेट भरकर पिज्जा खाने का। वहां तो उस बड़ी चोंच वाले का पेट भरेगा तो कुछ मिलेगा मुझे। अब जल्दी से नंबर मिलाओ। कालू कौवा फिर से फोन मिलाता है। मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। अभी जो पहले बड़े पिज्जे का ऑर्डर दिया था उसका पता चेंज करना है। फिर कालू कौवा अपने घर का पता दे देता है। गोरी, तुम्हारे पीछे लगकर मेरी नीयत भी खराब हो जाती है। कालू, आज पहली बार मैं इतना सारा पिज्जा खाने वाली हूँ। गोरी, हम अकेले अकेले ये पिज्जा तो खा रहे हैं, अगर दूसरे पक्षी आ गए तो हम उन्हें क्या कहेंगे? यही कि वो पिज्जा तो किसी और पक्षी के घोंसले में देकर गया है, हमें तो मिला ही नहीं। फिर वो दोनों पति पत्नी पिज्जा खाने लगते हैं। पिज्जा बहुत बड़ा था, वो थक जाते हैं लेकिन वो खाते रहते हैं। कालू, मेरा पेट तो भर गया है लेकिन क्या करूं, नजरें अभी भूखी हैं। गोरी, ये जो थोड़ा सा बचा है ये भी खा ही लेते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। वो दोनों फिर से पिज्जा खाने लगते हैं। देखते ही देखते वो सारा पिज्जा खा जाते हैं। चिड़िया, पिछले बार भी मुझे पिज्जा बहुत थोड़ा मिला था, इस बार मुझे पहले ही पिज्जा देना, वो भी ज्यादा। तोते भैया, इस बार कव्वे ने बड़े पिज्जे का ऑर्डर दिया है, हम सब पक्षी पेट भर कर खाएंगे। चिड़िया, ये कालू और गौरी अभी तक नहीं आए, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। गौरी की तैयारियां भी तो इतनी लंबी होती हैं, बस आते ही होंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रुको चिड़िया, मैं देखता हूँ। फिर मीठू तोता दरवाजा खोलता है। मैं पिज्जे वाला पक्षी हूँ, पिज्जा मैं कालू और गौरी को दे आया हूँ। उन्होंने कहा है कि पिज्जे के पैसे मुझे यहाँ से मिलेंगे। ये सुनकर मीठू तोता तो हैरान हो जाता है। चिड़िया बहन, ये पिज्जे वाला पक्षी आया है, कहता है कि पिज्जा गौरी और कालू को देकर आया है, अब वो पैसे मांग रहा है पिज्जे के। मीठू भैया, तुम हैरान क्यों हो? गौरी और कालू पिज्जा लेकर आते ही होंगे। मीठू, तुम ये पैसे पक्षी को दे दो। फिर वो पक्षी अपने पिज्जे के पैसे लेकर वहां से चला जाता है। चिड़िया, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहें, वहाँ कालू और गौरी वहाँ पिज्जे के मजे करते रहें। मिठू, बहुत देर हो गई है, जरा जाकर देखो तो सही, वो कालू और गौरी अभी तक आए क्यों नहीं। फिर मिट्ठू वहां से उड़ता है और वो कौवों के घर जाता है, लेकिन कौवे तो अपने घोंसले में सोए हुए थे। उठो कौवो, हम वहाँ चिड़िया के घर में तुम्हारा और पिज्जे का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ सो रही हो। मीठू कैसे आ जाए, पिज्जा आएगा तो हम भी आएंगे ना मीठू। यहाँ पिज्जा नहीं पहुँचा, लेकिन वो पक्षी तो कब के हमसे पैसे लेकर चला गया है। मीठू यार, मुझे सब समझ में आ गया, लगता है वो पक्षी पिज्जा किसी गलत घर में देकर आया होगा। लेकिन कालू, वो कह रहा था कि किसी कालू और गोरी को देकर आया है। तो मोटी चोंच वाले, तुम क्या समझते हो कि वो इतना बड़ा पिज्जा हमने खा लिया है? गोरी, चलो हम मीठू के साथ चलते हैं और चिड़िया को सारी बात बता देते हैं। फिर कालू चिड़िया को सारी हकीकत बता देता है। चिड़िया बहन, हमसे गलती हो गई है, लेकिन हम 1 हफ्ते में पिज्जे के सारे पैसे आपको लौटा देंगे। असल में सारी गलती मेरी है, मैंने कालू को उकसाया था। लेकिन चिड़िया, आप बेफिक्र हो, हम पिज्जे के सारे पैसे आपको दे देंगे। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी गलती मान ली है तो हम लोग भी आपको माफ कर देते हैं। और हाँ सुंदर सी बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरबन जंगल में अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। गर्मी के मौसम में राहत मिलने के लिए रानू और उसके पति ने मिलकर स्कूल के पास नारियल पानी की दुकान शुरू की है। रानू बहन, मुझे एक नारियल पानी दे दो। ठीक है लाडू बहन, बस 1 मिनट, ये लो। अरे वाह रानू, ये नारियल पानी तो बहुत ही मीठा है। बस हमें ऐसे ही इस पूरे गर्मी के मौसम में ताज़े ताज़े और मीठे मीठे नारियल पानी पिलाती रहो। हाँ लाडो, क्यों नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ सबको नारियल पानी देती हूँ। बाकी सारी मेहनत तुम्हारे भाई साहब और उनके दोस्त बड़े ही पक्षी दोनों मिलकर करते हैं। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शिकारी चिंग की बीवी माया आ जाती है। उसे देखकर सारे डर जाते हैं। अरे डरो मत साथियों, ये हमारी रोज की गाहक है। अभी कुछ दिनों से ये पेट से है और डॉक्टर उल्लू ने इन्हें हर 2 दिनों में 1 नारियल पानी पीने को कहा है। वो बस उसी के लिए यहाँ पर आई है।
माया बहन, मुझे बस 1 मिनट दे दो, मैं अभी तुम्हारे लिए नारियल पानी लगाती हूँ। ये लो रानू बहन, नारियल पानी के पैसे। अरे वाह रानू, मानना पड़ेगा तुझे, अब तो तेरी दुकान पर शिकारी पक्षी भी आने लगे। क्यों नहीं आएंगे मीन? अगर हम गाहक को अच्छी सर्विस देंगे तो गाहक भी हमारे बिजनेस के बारे में सबको बताएंगे, चाहे वो शिकारी पक्षी ही क्यों ना हो। ये नारियल पानी कितना मीठा है, इसके आगे तो शक्कर भी फीकी है। अब इस पूरे गर्मी के मौसम में मैं रोज नारियल पानी पीऊंगी। ये लो रानो, नारियल पानी के पैसे। चलो लंच तो हो गया, लेकिन इस गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो फिर हम नारियल पानी पीने चलते हैं। हमारे स्कूल के बाहर मेरे मम्मी पापा का नारियल पानी का दुकान है और लंच ब्रेक खत्म होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। ब्रेक खत्म होने से पहले हम आ जाएंगे। हाँ, चलो चलो। रानू, लाडो और गोरी तीनों के बच्चे रानू के नारियल पानी की दुकान के पास आ जाते हैं। मम्मी, हम सबको नारियल पानी पीना है। अरे बच्चों, क्या लंच ब्रेक के बाद स्कूल की छुट्टी है? नहीं आंटी, हमारा लंच तो हो गया, लेकिन ब्रेक खत्म होने में थोड़ा समय बाकी है। हमारा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था, तभी बंटी ने कहा यहाँ पर चलो, तो हम आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है बच्चों, रुको, मैं तुम सबको नारियल पानी देती हूँ। रानू एक एक करके सबको नारियल पानी देती है। सब बच्चे नारियल पानी पीने लगते हैं। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, अब हमें स्कूल वापस जाना चाहिए। सारे बच्चे अपने स्कूल में वापस जाते हैं। चलो, गर्मी का मौसम तो शुरू हो गया, अब मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। तभी चील की नजर रानो चिड़िया के दुकान की तरफ चली जाती है। चलो आज नारियल पानी पिया जाए। चील दुकान पर आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, मुझे एक नारियल पानी दे दो। ठीक है चील भाई, बस 1 मिनट। रानो उसे नारियल पानी दे देती है। चील नारियल पानी पीने लगता है। अरे वाह, ये नारियल पानी तो बहुत मीठा है। नारियल पानी पीने के बाद चील वहाँ से जाने लगा। अरे चील भाई, नारियल पानी के पैसे तो देते जाइए। क्या तू मुझसे पैसे मांगेगा? क्यों, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो तू मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे चील भाई, अगर नारियल पानी पिया है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे ना। क्यों चील के बच्चे, तुझे क्या लगा तो एक शिकारी चील है तो क्या तुझे मुफ्त में नारियल पानी मिलेगा? चुपचाप पैसे दे और यहाँ से चले जा। चील नारियल पानी के पैसे दे देता है। मैं तुम सबको देख लूंगा। चील गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और रात होते ही रानू भी अपना दुकान बंद करके अपने घर चली गई थी। रात थोड़ी गहरी हो जाती है। वही शिकारी चील रानू का दुकान के पास आ जाता है। चालाक चिड़िए, अब देख मैं क्या करता हूँ। चील दुकान में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब रानू और उसके साथी दुकान के पास आ जाते हैं, तब उन्होंने देखा कि दुकान तो जलकर राख हो गया था। अजी, ये क्या हो गया? ये किसने किया होगा? अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? रानू का परिवार परेशान होकर अपने घर आ जाता है। जैसे जैसे दिन गुजर जाता है। रानू, मैं बाहर जाकर हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रानू का पति बाहर आ जाता है। वो अनाज की खोज में घूम रहा था कि तभी शिकारी चील उसका रास्ता रोक लेता है। यूरे, आज दुकान नहीं लगाया, कैसे लगाएगा? वो तो अब तक जलकर राख हो गया होगा। इसका मतलब आपने हमारा दुकान जलाया था। यूरे, तू मुझसे पैसे मांगेगा? चील रानू के पति को बहुत मारता है। तेरा दुकान मैंने नहीं जलाया था। अगर ये बात तूने किसी को बताई तो तुझे भी जलाकर मिर्च मसाला लगाकर खा जाऊंगा। रानू का पति अपने घर आ जाता है। आजी, ये क्या हो गया? आपको किसने मारा? रानू के बहुत बार पूछने पर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। आजी, आप मुझे सच सच बताइए, आपको किसने मारा है? हम राजा जी के पास जाएंगे। रानू का पति चील का नाम बता देता है। चलिए, हम अभी के अभी राजा जी के पास चलते हैं। दोनों राजा जी के पास जाते हैं। रानू सारी बात राजा जी को बताती है। तुम्हारे पास चील के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसी ने तुम्हें मारा है और तुम्हारा दुकान भी जलाया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। रानू अपने परिवार के साथ वापस अपने घर जाती। अब हमें इस जंगल में नहीं रहना। रानू और उसका परिवार रातों रात जंगल छोड़ देता है। आजी, सुनते हो, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। हमारे जंगल में जो स्कूल है उसके बाहर रानू नाम की चिड़िया का नारियल पानी का दुकान है। वहाँ जाकर मेरे लिए नारियल पानी लेकर आओ। वैसे तो मैं ही हर 2 दिन में एक बार जाती हूँ, लेकिन आज मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। चील की पत्नी कैसा कहते ही वो सोच में पड़ जाता है। अजी, क्या हुआ? आप जाते हो या नहीं? अरे हाँ, जा रहा हूँ। चील बाहर आ जाता है। अरे, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। अब मैं क्या करूँ?
चील के बहुत सोच करने के बाद उसे एक नारियल का पेड़ दिख जाता है। वो एक नारियल तोड़ लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। अरे ये कैसा नारियल लेकर आए, इसे तोड़कर नहीं ला सकते थे? अरे रानू की दुकान पर बहुत रश थी, इसीलिए मैं ऐसे ही लेकर आ गया। मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं, ये नारियल पानी पापा कहीं और से लेकर आए हैं। क्या? तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? क्योंकि मम्मी पापा ने रानो आंटी का दुकान जला दिया है और रानो आंटी के पति को भी बहुत मारा है। इसी वजह से रानो आंटी और उनका परिवार ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। अरे ओ बच्चे, तो कुछ भी क्या बोल रहा है? पापा ये बात पूरी जंगल में फैल चुकी है और मेरे स्कूल में भी सारे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहे। अरे मेरी किस्मत, ये आपने क्या कर दिया। आप अभी के अभी जाओ, रानो और उसके परिवार को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। जब तक आप उन्हें लेकर नहीं आते तब तक घर मत आना। अरे बहुत मारा रे मैंने उसे, अब मैं कहाँ इस रानू और इसके परिवार को ढूंढूंगा। मैं काम करता हूँ, जंगल में जाकर पक्षियों से पूछता हूँ। चील अपने इलाके से निकलकर जंगल जाता है। वहाँ उसे एक पेड़ पर चिड़िया और कालू कौवा दिख जाते हैं। वह उनके पास आ जाता है। अरे देखो देखो कौन आया है। क्यों रे बदमाश चील, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अब किसका दुकान जलाने का सोच रहा है या किसी को मारने के इरादे से आया है? अगर ऐसा है तो इसमें तेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि राजा जी ने जंगल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। अगर तूने इस बार कुछ भी बदमाशी करने का सोचा तो तू गया बेटा। अरे नहीं नहीं चिड़िया, अब की बार मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया, ना किसी का दुकान जलाने। उल्टा मैंने जो रानू और उसके परिवार को परेशान किया उसके लिए मेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा है और जाकर उसके परिवार से माफ़ी मांगने को कहा है। क्या आप मुझे रानू के परिवार के बारे में बता सकते हो कि वो कहाँ पर गए हैं? हम कैसे मान ले कि तू सच बोल रहा है? अगर हमने रानू का पता बताया और तूने फिर से उन्हें परेशान किया तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अभी राजा जी के पास चलो और तुम्हारी गलती मान लो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। सारे राजा जी के पास आ जाते हैं। चील अपनी गलती राजा जी के सामने मान लेता है। तुमने तुम्हारी गलती मान ली है और सजा की तौर पर मैं तुम्हें रानू और उसके परिवार से माफी मांगने और उसका दुकान फिर से बनाकर देने की सजा सुनाता हूँ। रानू अपने परिवार के साथ जंगल से कहीं दूर गई थी। सब वहाँ पे आ जाते हैं। चील रानू और उसके परिवार से माफी मांगता है। सब उन्हें लेकर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन चील रानू का दुकान फिर से बनाता है। रानू और उसका परिवार फिर से अपना दुकान चलाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।